छठा दिन कथा का। कथा चलते में किसी ने कहीं दूसरी जगह का वीडियो निकाला और वो वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज कथा में, आप लोगों ने देखा होगा, देखा था आप लोगों ने कि वहां तो ये हो गया ने भगदड़ हो गई ने उपद्रव, उसने जारी कर दिया, वो पूरे न्यूज चैनलों पर चल गया और कथा लाइव चल रही है 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का पंडाल भरा हुआ, लोग ऐसी कथा का रसतत्व ग्रहण कर ऐसे। कईयों ने पूछा गुरुजी आपको कुछ मालूम पड़ा? हमने कहा हम तो कथा में लगे हुए थे, 4 बजे कथा छूटी, अपनी गाड़ी में बैठे अपने कमरे में चले गए। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा बाचने वाला शंकर है, तो कथा में बैठने वाला भी शंकर है, वो सब संभालता, वो सब संभाल। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कुंभ के मेले में करोड़ों करोड़ लोग पहुंचेंगे। लगभग 60 से 70 करोड़ भक्त उस कुंभ के मेले का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारा सनातन धर्म दिखाता है कि 70 करोड़ एक साथ नजर आते हैं उस कुंभ के मेले में। यह सनातन धर्म कहता है। कहां से शिव भक्त आते हैं उस कुंभ के मेले में, कहां जाते हैं, कहां से शिव भक्त आते हैं शिव महापुराण सुनने के लिए, कहां जाते हैं, कहां से शंकर के भक्त आते हैं, कैसे आते हैं। ये लाखों की संख्या में पंडाल जो भरे हुए हैं, किसी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है महाराज जी, सारे पंडाल भरे, पीछे के पीछे पूरे लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं है पंडालों के अंदर। कहां से शिव भक्त आते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या स्मरण करते हैं, क्या भाग ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं। ये तो शिव तत्व है, शिव तत्व। तुमरुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी, और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी और उस माया को जो लांग कर चले जाए, जो शंकर की, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना, उसको भी तुम लांग जाओ। इधर से सुना इधर से निकाला, अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ। कोई तुमको ज्ञान दे कि शंकर के मंदिर में जाके 1 लोटा जल मत चढ़ाओ, तो कह दो तेरे को कहने कौन आया था कि तू जा। हमारा दिल, हमारा मन। और फिर निवेदन है, चप्पल अपनी पसंद की पहनते हो, बोलो सही है कि गलत है। जूता अपने पसंद का पहनते हो, जूता भले 5000 का हो परंतु वो काटे तो पहनोगे क्या? पाँव में छाला कर दे तो पहनोगे क्या? भले 5000 का, 50,000 का हार गले में पहनते और वो चुप चुप कर दाने दाने कर दे, पूरा गले को घमोरिया कर दे तो पहनोगे क्या? 1 लाख की साड़ी, 10,000 की साड़ी, और मालूम पड़े वो साड़ी शरीर में चुपती रहे, पूरा शरीर छील दिया, निशान बना दिए, तो वो 10-20 हजार की साड़ी पहनते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, नहीं पहनते। 5,000 के जूते से तुम नहीं दबे, जूते ने काटा तुमने छोड़ दिया, मैं नहीं पहनूं 5,000 का जूता है, ऐसा काटे तो क्या मतलब का, छाला कर दे तो क्या मतलब का। जूते अपनी पसंद का, कपड़ा अपनी पसंद का, भोजन अपनी पसंद का, भजन अपनी पसंद का, तो दूसरे से क्या पूछना कि वो मना करे कि मंदिर मत जाओ और तुम नहीं जाओगे। दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं ना। वो एक लाइन है ना महाराज जी आपकी, वो मुंबई वाले शास्त्र में, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरा मन है। कल एक पत्र था, अब इतने सारे पत्रों में वो ढूंढना पड़ेगा। सविता बेटी का वो पत्र था, नाम तो उस बेटी का स्मरण में है, सविता नाम था। उसने लिखा, मैं 11th क्लास में पहुंची, मेरा मन मैथ लेने का, और मेरे परिवार के लोग कहने लगे तेरे से नहीं बनेगा। मेरी मौसी की लड़कियों ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, साइंस ले ले, होम साइंस। मेरे मामा के बच्चों ने कहा कि तू ये ले ले। और गुरुजी
मैंने अपनी मौसी की लड़की के कहने पर होम साइंस ले लिया। अब मेरा उसमें मन नहीं लग रहा। अब तुम बताओ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। अब गुरु जी का तो एक ही सब्जेक्ट है, शिव महापुराण। मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं? मेरा उस बेटी से निवेदन है, और घर में रहने वाली उस बेटी की मां से निवेदन है, उसके पिता से निवेदन है, बेटी तुम्हारी है, जन्म तुमने दिया है, पाला तुमने है, बड़ा तुमने करा है, एजुकेशन का खर्चा तुम उठा रहे हो, कपड़ों का खर्चा तुम उठा रहे हो। बेटी को गोदी में लेकर तुमने रखा, रात रात भर जागी है, टीका लगा तो उसको पकड़कर तुमने रखा। बड़ा तुमने करा। जब बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने, एजुकेशन का खर्चा तुम कर रहे हो, शादी का खर्चा तुम करोगे, उसकी पढ़ाई का खर्चा तुम कर रहे हो, तो दुनिया वालों से क्यों पूछते हो कि बेटी के लिए करना क्या है? अपना दिल करे वो करो। पड़ोसी तुम्हारा खर्चा उठा रहा है क्या? पड़ोसी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है क्या? मौसी की लड़की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है क्या? मौसी की लड़की कॉलेज का खर्चा उठा रही है क्या? मामा के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? बुआ के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? जब वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, तो निर्णय लेने का भी अधिकार तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा खुद का है। अपना निर्णय लो कि मुझे क्या करना। सेल्फ निर्णय होना चाहिए, अपना निर्णय होना चाहिए। हम दुनिया के प्रपंच में फंसे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? और वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी के चक्कर में तुम उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। जहां खड़े थे वहीं की वहीं खड़े हो, वहीं की वहीं। यहाँ 2-2, 3-3 विधायक बैठे हुए हैं, महापौर बैठे हुए हैं, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनसे भी पूछना, जब ये विधायक का चुनाव लड़े होंगे, कई लोगों ने कहा होगा सामने वाला ऐसा न वो ऐसा न वो वैसा, और इनने कह सोच लिया, ठान लिया, मेहनत अपनी है, लगन अपनी है, कर्म अपना है, और अपन ने अच्छा करा होगा तो दुनिया अपना साथ देगी। आपकी लगनता से आप आगे बढ़ते हो, कोई दुनिया को लगनता का भाव होता है। जब आप ही अपने अंदर से टूट गए, आप ही अपने विचार में टूट गए, आप लोग अपने अंदर से टूट गए, नहीं मैं मैथ नहीं लूंगी, एक पत्र पढ़ लो। मैं श्रीमती चंपा देवी, गुरु पंचांग पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं नवापारा राजिम निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरु जी। मेरा बेटा श्रेय कुमार गुरु पंचांग बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, मगर कुछ न कुछ कारण से बह जाता था। गुरु जी, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कुछ नंबर से रह जाए तो उस बच्चे को समझाओ, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार जाना, अभी तो तुझे बहुत आगे बढ़ना है। इतनी जल्दी रोता है, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाता है। गुरुजी, आपके बताए उपाय के अनुसार मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, तब से मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने 1 नहीं 2-2 सरकारी नौकरी मेरे बेटे की झोली में डाल दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ कि आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, आज मैं व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ, राजीव लोचन भगवान के चरणों को प्रणाम करती हूँ, कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करती हूँ, और इस शिव महापुराण को प्रणाम करती हूँ, जो हमारे बच्चों को पढ़ने का बल देती है, विद्या का बल देती है, और मेहनत करने की जागरूकता देती है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ।
और यजमान परिवार को भी साधुवाद देती हूँ। एक शिव भक्ति है, मेहनत आप कर रहे हो। एक और पत्र है, ध्यान दीजिए। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दलेश्वरी शिवानंद शिवानंदन छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर रीवा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा फौज की तैयारी कर रहा था, परंतु गुरुदेव वह किसी न किसी कारण से फेल हो जाता था। उसने 2021-22 में एसएससी की परीक्षा दिया। सब चीज होने के बाद भी वह फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया। फिर बोला कि अब तैयारी नहीं करूंगा माँ। गुरुदेव, हम आपकी कथा पहले से ही सुनते आ रहे हैं। मैंने अपने बेटे को बताया कि रोज शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया कर और हो सके तो पशुपति नाथ का व्रत भी कर ले। मेरा बेटा रोज मंदिर जाना चालू करा। हम माँ और बेटे मिलकर पशुपति व्रत किए, फिर अपने खूब मेहनत करी। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करी, आप जैसा कहते हो मेहनत का कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, वैसे मेरे बेटे ने मेहनत करी। आपने टीवी पर जो भी उपाय बताए हमने वो किया। कुबरेश्वर धाम भी गए। गुरुदेव, जब हम दोनों का व्रत पूर्ण होने वाला था, मेरे बेटे ने 3 बार और मैंने 5 बार पशुपति नाथ का व्रत पूरा किया। हमारा व्रत पूरा होने के कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे का फाइनल रिजल्ट आया और आज मेरा बेटा CRPF में सिलेक्ट हो गया, जिसका जॉब लग गया। रायपुर पंडाल में ही मेरा बेटा ड्यूटी दे रहा है। ये शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुना लेते हैं। और मेरे भोले तेरी दे सकते हो तो पानी दो, पानी नहीं दे सकते हो तो बैठने का आसन दो। बैठने का आसन दे। आसन नहीं दे पाओ तो मनुस्मृति कहती है कि अपनी मीठी वाणी दो। मीठे शब्द से संबोधित करिए, मीठे शब्द से उसको संबोधित करिए। भोजन नहीं दे सकते, पानी दीजिए, पानी नहीं दे सकते, आसन दीजिए, आसन नहीं दे सकते, मीठी वाणी बोल लीजिए। दरवाजे पर कोई अतिथि आए, अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी मुस्कुराहट किसी को दे दीजिए। उसमें भी उसका सम्मान, उसमें भी उसका आदर। जो अतिथि को भोजन ना दे पाए, पानी ना दे पाए, आसन ना दे पाए, मीठी वाणी ना दे पाए, चेहरे की स्माइल ना दे पाए, तो समझ लेना कि बुढ़ापा तुम्हारा फिर बड़ा बुरा निकलने वाला है, दर दर की ठोकर खाने वाला। अपने बुढ़ापे को सुधारना है तो सम्मान देना प्रारंभ। मैं श्री कमल देवांगन जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारा नियम रहता है कि हम 4 दिन ना तो परिवार वालों से मिलते हैं, ना हम 4 दिन किसी से मिलना होता, ना हम किसी से बात करते हैं। हमारा भजन, महाराज जी और अपना कमरा बना। आप कभी इनके देवांगन परिवार से बच्चियों से, बेटों से, बेटियों से, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछोगे तो वो कहेंगे गुरुजी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। क्यों बेटा, मिलना हुआ आपका? बच्चे लोग नहीं, किसी से मिलना नहीं। 4 दिन अपना भजन, जिस जजमान के यहाँ रुकते हैं उसका जो अन्न पाया है, पानी पिया है, उसके लिए शिव भक्ति करना, उसका भजन। 4 दिन कोई भी आए, हमारा कमरे से बाहर हम मिलने निकलते भी, भगवत भजन में लगे रहो, स्मरण में।
पर मैं देवांगन परिवार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि देवांगन परिवार भी वहाँ रहकर इतनी अच्छी सेवा में लगा है, चाहे भोजन बनाने की सेवा हो, चाहे आधिकाधिक सेवा हो। उसके लिए मेरी बहुओं को, बेटियों को, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। कल हमारे बंडे बाबा, राइट बाबा कल एयरपोर्ट उतरे तो समीर फोन करा कि किसको भेजा जाए। हमने कहा जजमान परिवार तो कथा में लगे रहेंगे, सागर खंडेलवाल को भेज दो। तो सागर खंडेलवाल को कल एयरपोर्ट भेजा। हम तो इंतजार करते रहे बाबा जी, देवांगन जी क्या, सागर भैया वहाँ पर आपकी अच्छी व्यवस्था करे और सेवा करी। और बड़ा अच्छा परिवार है खंडेलवाल परिवार। पहले हम जजमान परिवार रहे हैं, कथा करी है पवन जी के यहाँ, विशाल जी के यहाँ, सागर जी के, तो बहुत भाव से सेवा करी। तो शिव कथा कहती है, मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई अतिथि आए तो उसको भोजन दीजिए, भोजन नहीं दे सकते तो पानी दीजिए, पानी नहीं दे सकते तो आसन दीजिए, आसन नहीं दे सकते तो मीठी वाणी दीजिए, और मीठी वाणी नहीं दे सकते तो अपने चेहरे से थोड़ा सा मुस्कुरा कर आदर कर दीजिए। वो भी एक जीवन का सुख है। ये हमारे बुढ़ापे को सुधार देता है, ये हमारे बुढ़ापे को सुधारता है। आपकी मीठी वाणी, आपके चेहरे की स्माइल हमारे बुढ़ापे को सुधार देती है। बुढ़ापे में जितने जितने मुसद्दी लाल जैसे रहोगे उतने उतने दुख पाओगे। मुसद्दी लाल कैसा होता है कि कितनी भी घर में खुशी हो, कितना भी अच्छा काम हो, वो तो बढ़िया अपने सिर पे पल्लू मल्लू लेके ऐसी बैठ जाए जैसे अबई जा रही है। बच्चे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों का घर में जन्मदिन हो रहा है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, घर में बुजुर्ग, घर में बूढ़े व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। मेरे घर में बाबा की बड़ी कृपा है जो इतने लोगों के चरण पड़ रहे हैं, इतने लोग मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर रहे हैं, इतने लोग आए हैं, ये प्रसन्नता होना चाहिए। अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपने चेहरे की प्रसन्नता रखिए। हम देखते हैं यहाँ पर कई माताएं, कई भाई लोग, कई बच्चे लोग टॉफी बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई रोटी बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। हमने देखा उनके चेहरे की प्रसन्नता इतनी होती है क्योंकि उनको लगता है कि ये सब जो आए हैं ये साधारण नहीं है। जितने शिव भक्त शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आते हैं ये शंकर के भक्त नहीं है, शंकर का एक स्वरूप है जिनकी सेवा करने का मौका आप और हमको मिलता है, तो उनकी प्रसन्नता होती है। शिव भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शरीर में श्वास का और शंकर को जल चढ़ाने में विश्वास का बहुत बल होता है। शरीर में श्वास की जरूरत होती है और शंकर की पूजन में विश्वास की जरूरत होती है। एक पत्र है, मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मुझे 2020 में
कैंसर जैसी भयानक बीमारी का पता चला। महाराज जी मैं घबरा गई। तभी मेरे एक रिश्तेदार ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। पंडित जी मैं 2020 से जो तकलीफ भोग रही थी 2022 में कथा में मन लगाना प्रारंभ करा, कथा में चित्त लगाती, कथा को श्रवण करती और बाबा का लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उस जल का पान करती। कथा के पंडाल में पहुंचकर बाबा से विनती करती, गुरुजी डॉक्टर जो दवाई देते उस दवाई का खाती, चेकअप भी कराती रहती, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि यह कैंसर कभी समाप्त नहीं होता। पर मेरा विश्वास था, मैंने सुना था मेरे रिश्तेदारों से कि कथा का 7 पंडाल बैठकर अगर कथा सुनी जाती है, या घर का कोई व्यक्ति अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनता है तो बाबा सुनता जरूर है। मैंने भी अपने 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 5 पंडाल में विनती करी, बाबा मेरी कैंसर से मुक्ति करो, मेरा कैंसर रोग समाप्त करो। गुरुदेव मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं कैंसर मुक्त हूँ, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं हर महीने चेकअप करवाने के लिए अस्पताल में जाती हूँ और चेकअप करवाती हूँ और डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक विश्वास, शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है और शंकर को रिझाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव। विश्वास है तो भगवान शंकर हैं, विश्वास है तो शिव है, और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं है। और आप सबसे निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर कथा को सुन रहे हो, शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में आप कथा सुनने के लिए अगर यहाँ पहुंचे हो, तो इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मैं कथा सुनने के लिए अगर बैठी हूँ तो मेरा भोलेनाथ मुझे यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली भर कर जरूर भेजेगा। ये निश्चित, मेरा शिव मुझे झोली भर कर देगा और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, जा रही हो, उठा लो। भगवान से निवेदन करिए, भगवान से विनय करिए, शिव से करी प्रार्थना। शरीर को चलाने के लिए श्वास चाहिए और शंकर को रिझाने के लिए, जम के बोलो जरा, विश्वास चाहिए। जाते हो शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने, हाथ उठाओ जरा सब। जाते हो, रख लो। विश्वास से जाते हो ना, दिखावे से तो नहीं जाते। अंदर भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए जा रही हूं, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, और मेरा पिता सुनेगा और मेरा दुख काट दे। ये विश्वास, ये भरोसा। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करना चाहा, भरोसा,
एक भरोसा, एक माँ ने लिखा है, एक भरोसा। शांति देवी सड्डू, मैं शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी हूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी हूं। पिछले 2 साल के आपके माध्यम से शिव महापुराण की कथा से जुड़ी हूं। शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 18 साल से किराए के घर में रहती थी गुरुदेव, पर जब से मैंने शंकर भगवान से जुड़ी 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे जीवन में ऐसी कृपा हुई। आज 18 साल से जो किराए के मकान में रहती थी, आज मेरा रायपुर शहर में खुद का मकान मेरे बाबा ने करा दिया। अपने मकान में रहती गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा, और ऐसी कोरोना महामारी आई, सारे स्कूलों में कह दिया गया कि रिजल्ट बना लो। तो टीचर बोले बनाए कैसे ये तो बताओ। तो कि पुराना रिजल्ट देख लो, जैसे जैसे थे वैसे वैसे बना दो, फालतू का टेंशन मिटा। अब विचार करा कि आखिर हमारा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। और नहीं तो मालूम पड़े 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देता, सीबीएसई कोर्स की परीक्षा देता, तू पढ़ाई करता, और जब रिजल्ट तेरा आता तब 4 दिन पहले से रोटी छूट जाती वो अखबार में देखने के चक्कर में कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। 25 नरियल तो तू हनुमान जी के फोड़ जाती, और ना जाने शंकर जी को कितना लोटा पानी चढ़ा जाती। रिजल्ट आने वाला है, बस 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला। और सबसे ज्यादा रिजल्ट की जो सबसे ज्यादा रिजल्ट की प्राथमिकता है वो केवल 10th और 12th, 10वीं और 12वीं। बस इनका रिजल्ट देखने के लिए तो माता पिता भी तरसते हैं। बाकी के 9वीं 11th ये सब चलता है, पर जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है उसको देखने के लिए तरसते कि अब क्या होगा। वो तो ना जाने कितनी माताओं ने दिया लगाया होगा शंकर जी के, ना जाने कितना लोटा पानी चढ़ाया होगा, और छोराओं ने जा जाके ना जाने छोरियों ने कितनी भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कोरोना महामारी आ गई, इन सबके निकाल दो, एक खेप का तो पास कर दो, इनके निकालो सबके। अभी अखबार में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक 68 वर्ष की आयु में पेपर देने बैठा, 68 वर्ष की, पहले पेपर दिया होगा तो रिजल्ट उस समय पर नहीं आया, तो उसने दूसरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया था, और भर दिया और लॉकडाउन लग गया, तो 68 वर्ष की आयु में 10वीं में पास होना पड़ा। अब करा नहीं करे तो कहीं करे, दिया लगाया होगा, नहीं करे तो क्या सुनता है। इससे पहले वाली कथा में कहा था चोर भी अगर दिया लगा रहा है, भगवान को अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान उसके लिए कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर है उसके लिए भी, पुलिस वाला उसके लिए भी, साहूकार है, बनिया है उसके लिए भी, ब्राह्मण है उसके लिए, परमात्मा सबके लिए कर रहा है। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शिव का डमरू डम डम बाजे, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु। कितना दयालु है, कितना कृपालु है। उसकी कृपा की कोई आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे फल क्या मिलेगा। विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी बाल्यावस्था में अपनी मां से पूछती है, लोटा भर के पानी चढ़ाने का, बुआरी लगाने का, साफ करने का फल क्या मिलेगा। पारसंवी से पारसंवी की माता बोलती है कि तू कर्म कर, फल उसे देना है, तुम तो कर्म करो। तेरे मंदिर में आना
मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें मूरत बिठाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ तो गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। अब आगे मर्जी तेरी, आप तो उसके चौखट तक पहुंच जा, उसके दरवाजे तक पहुंच जा, और उसके द्वार तक जब तुम पहुंचोगे फिर मन उसका है, चित्तवृत्ति उसकी है। फिर वो दे ना दे ये उसके ऊपर। एक दिन पारसंबी पूजन करते करते 12 वर्ष की हो गई। शंकर जी के मंदिर में आज पारसंबी पहुंचकर बुआरी लगा रही थी। आपको पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, सारी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि मंदिर में जाकर आप बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप पूजन करो ना करो, मंदिर में जाकर दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, पर सारी पुराण एक बात जरूर कहती है कि मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में कोई गंदगी पड़ी हो, मंदिर में पानी पड़ा हो, मंदिर में कचरा पड़ा हो तो उसको साफ जरूर कर देना। कहते हैं मंदिर भगवान की चौखट को जो साफ कर देता है उसके जीवन से ना जाने कितनी विघ्न और बाधा अपने आप साफ हो जाती है। आप अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप दिया लगाएं ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप भगवान को चंदन लगाएं ना लगाएं, पर उस मंदिर में जाकर उसकी सफाई जरूर कर दें, बहुत जरूरी है। और अभी से ज्यादा जरूरी है सावन का महीना आएगा नहीं, जब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माताएं सब फिरी रहती सावन के महीने में, आई ने लोटा भरी लाई और पानी अलग गिरे तो सब पाँव उनका कीचड़ में, क्योंकि घर से चप्पल पहन के तो जाए नहीं, तो वो सब कीचड़ में भयंकर पाँव, और वहीं बाहर मंदिर के टाट पड़ा, पैर पोंछनी पड़ी, उससे जो पाँव ने पोंछा तो और कीचड़ भरी गया वो टाट का और लग गया, और अंदर गई पाँव धरती 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 शंकर जी के पास पहुंची, इतना सारा कीचड़ 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 जहाँ देखे वहीं ढेर भरिया। तो सब लोग अब मन में सोचे बैठूं कहाँ, अब ये जैसे लेके लोटा पहुंची ना, कलश लेके पहुंची, तो इसके मन में आया कि मैं बैठूं कहाँ, तो ऐसी कंजन कितनी है, ये सब यही विचार करे बैठूं कहाँ, और वही कचरा करके गई जो कि बैठूं कहाँ, कचरा वही करी है जो बैठूं कहाँ, सब दूर पटक पटक के चली गई यहां से माता, और दह कीचड़। और ऊपर से बचा था तो वो सीवर वाला महाराज ने बता दिया कि काली तिल्ली चढ़ाओ, समी का पत्ता चढ़ाओ, और बचा था तो मूंग चढ़ाओ, और बचा था चावल चढ़ाओ। अब मैं इतना ढेर लगा, और जो जाए काली तिल्ली चढ़े तो दूसरा पानी भी चढ़ा जा ले, यही, और मूंग चढ़े तो और पानी। तो सीवर वाला महाराज ने बोला जरूर है, पर इतना तो ध्यान रखो कि तिल्ली अगर चढ़ाई है तो उसके बाद उसको उठाकर एक कटोरे में अलग तो रख दो, पहले चढ़ा दो फिर उतार लो। तुम अपने ऊपर ले हो ना, शादी में जाती हो तो कितनी जोरदार तैयार होके जाती हो, है इतना सारा सामान चढ़ा के जाती कि नहीं जाती ऊपर, है कितना सारा सामान चढ़ा के जाने, ढेर सारा पोत पुता के नहीं, बढ़िया जोरदार। तो जब तुम शादी ब्याह में जाओ, फंक्शन में जाओ, तो इतना सामान चढ़ा के जाओ, तो तुम सोचो प्रदोष का दिन, सोमवार का दिन, शंकर भगवान का श्रृंगार का दिन, तो तुम चढ़ाओ, मना नहीं, पर उतारो भी तो। अब घर आओ तो उतारो भी नहीं उतारो।
और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार है कि शादी में जैसे ही निपटे नहीं, पार्टी में से जैसी गाड़ी में बैठी वहीं से उतारना चालू कर देवे, तो वहीं से। तो कहीं कहीं की समझदार भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, वो तो वहीं से चालू हो जाए। पति बोले भी सकनी बैठ जा, जरा अच्छे से बैठ जा, ये कई करी रहे, हमारे तो बहुत घबराहट हो रही है, इतनी घबराहट हो रही, इतनी घबराहट हो रही, हमारे तो बस की नहीं, वो इतना परेशान हो गई, हमारे तो भगवान अब घर जाऊंगी ना नीम की उसमें डंडी डालूंगी। तो ऐसा पहन के काय को गई, क्यों गई? और ऊपर से वो हार पहन के कसा जोर तक, अब उसकी गुलाब जामुन नीचे नहीं उतरी, यहीं पड़ी रही, उतरी कहीं मतलब। भगवान बोला और ऊपर से बचा था तो वो लाइन खींच के डब्बा भरी ली, और मालूम पड़े कॉफी पी रही थी, उसके ऊपर फैन, पीते पीते चिपक गया जोरदार। अब पहुंच सकती नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि इधर की इनंग पहुंच जाए तो शिव पुराण कह रही है चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल, जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो, पर निवेदन है, चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतार भी, उसको एक पात्र में रख दो, पूरा की पूरा मत चढ़ाओ, थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है, मूंग ज्यादा नहीं थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा, अब तुमने तो ऊंडे ले जाए ना, वो दूसरी आए ना, पानी ऊंडेल के चले जाने, मैं चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भी सोचे, बताओ जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए 2-1 साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया, जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हम उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं, पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भवानी आदि, वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहते ही नहीं। तो किसी ने पूछा, आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का, तो अपन तो घर का लोटा से पानी भर दे, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसी शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी, उसको भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जली कर। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वही बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो वो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा, संवाद
शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभो उसको आनंद में स्वीकार करता है। अब मैं यहां शंकर जी, वहां ये कुबेर भंडारी का जो मंदिर कुबेरेश्वर महादेव बन रहा है, तो कई ब्राह्मणों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा एक काम करना गुरुजी, अंदर एक नल लगवा देना। नियम रहता है कि हम 4 दिन ना तो परिवार वालों से मिलते हैं, ना हम 4 दिन किसी से मिलना होता, ना हम किसी से बात करते हैं। हमारा भजन, महाराज जी, और अपना कमरा बना। आप कभी इनके देवांगन परिवार से, बच्चियों से, बेटों से, बेटियों से, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछोगे तो वो कहेंगे गुरुजी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। क्यों बेटा, मिलना हुआ आपका? बच्चे लोग नहीं, किसी से मिलना नहीं। 4 दिन अपना भजन, जिस जजमान के यहाँ रुकते हैं उसका जो अन्न पाया है, पानी पिया है, उसके लिए शिव भक्ति करना, उसका भजन। 4 दिन कोई भी आए, हमारा कमरे से बाहर हम मिलने निकलते भी नहीं। भगवत भजन में लगे रहो, स्मरण में। पर मैं देवांगन परिवार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि देवांगन परिवार भी वहाँ रहकर इतनी अच्छी सेवा में लगा है। चाहे भोजन बनाने की सेवा हो, चाहे आदिक सेवा हो, उसके लिए मेरी बहुओं को, बेटियों को, उसके लिए बहुत बहुत साधु, बहुत साधु। कल हमारे बंडे बाबा, लाइट बाबा कल एयरपोर्ट उतरे तो समीर फोन करा कि किसको भेजा जाए। हमने कहा जजमान परिवार तो कथा में लगे रहेंगे, सागर खंडेलवाल को भेज दो। तो सागर खंडेलवाल को कल एयरपोर्ट भेजा। हम तो इंतजार करते रहे, बाबा जी देवांगन जी क्या, सागर भैया वहाँ पर आपकी अच्छी व्यवस्था करे और सेवा करी। और बड़ा अच्छा परिवार है खंडेलवाल परिवार। पहले हम जजमान परिवार रहे हैं, कथा करी है पवन जी के यहाँ, विशाल जी के यहाँ, सागर जी के, तो बहुत भाव से सेवा करती। तो शिव कथा कहती है, मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई अतिथि आए तो उसको भोजन दीजिए, भोजन नहीं दे सकते तो पानी दीजिए, पानी नहीं दे सकते तो आसन दीजिए, आसन नहीं दे सकते तो मीठी वाणी दीजिए, और मीठी वाणी नहीं दे सकते तो अपने चेहरे से थोड़ा सा मुस्कुरा कर आदर कर दीजिए। वो भी एक जीवन का सुख है। ये हमारे बुढ़ापे को सुधार देता है, ये हमारे बुढ़ापे को सुधारता है। आपकी मीठी वाणी, आपके चेहरे की स्माइल हमारे बुढ़ापे को सुधार देती है। बुढ़ापे में जितने जितने मुसद्दी लाल जैसे रहोगे उतने उतने दुख पाओगे। मुसद्दी लाल कैसा होता है कि कितनी भी घर में खुशी हो, कितना भी अच्छा काम हो, वो तो बढ़िया अपने सिर पे पल्लू मल्लू लेके ऐसी बैठ जाए जैसे अबई जा रही है। बच्चे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों का घर में जन्मदिन हो रहा है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, घर में बुजुर्ग, घर में बूढ़े व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। मेरे घर में बाबा की बड़ी कृपा है जो इतने लोगों के चरण पड़ रहे हैं, इतने लोग मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर रहे हैं, इतने लोग आए हैं, ये प्रसन्नता होना चाहिए। अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपने चेहरे की प्रसन्नता रखिए। हम देखते हैं यहाँ पर कई माताएं, कई भाई लोग, कई बच्चे लोग टॉफी बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई रोटी बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, कोई
पोहा बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। हमने देखा उनके चेहरे की प्रसन्नता इतनी होती है क्योंकि उनको लगता है कि ये सब जो आए हैं ये साधारण नहीं है। जितने शिव भक्त शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आते हैं ये शंकर के भक्त नहीं है, शंकर का एक स्वरूप है जिनकी सेवा करने का मौका आप और हमको मिलता है, तो उनकी प्रसन्नता होती है। शिव भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शरीर में श्वास का और शंकर को जल चढ़ाने में विश्वास का बहुत बल होता है। शरीर में श्वास की जरूरत होती है और शंकर की पूजन में विश्वास की जरूरत होती है। एक पत्र है, मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो? मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ, आ जाओ। नगर पालिका अध्यक्ष जी एवं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा। जब हम किसी रूप में भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं, भगवान शिव ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे मिलने के लिए मेरा महादेव नहीं बैठा हो। प्रत्येक संसार के मानव हो, जीव हो, मेरा देव अधिदेव महादेव उनसे मिलने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बैठा हुआ है। हम स्वयं परमात्मा से दूरी बना लेते हैं। 3 से अगर हमने दूरी बना ली तो हमारा जीवन ठीक नहीं है, हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। एक मां, दूसरा महात्मा और तीसरा परमात्मा, ये 3 हैं। अगर हम तीनों से विमुख हो गए, हम तीनों से दूरी बना लिए, हम तीनों से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो पाता, हमारा जीवन परमात्मा के चरणारविंद तक नहीं पहुंच पाता। ये 3 हमारी जिंदगी से अगर दूर हो गए, हमारे जीवन से दूर हो गए तो फिर हमारा जीवन सार्थक नहीं है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। कौन कौन? पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। बचपन में माँ जो जन्म देने वाली होती है, उस माँ से अगर वियोग मिल जाए, वो माँ अगर हमको छूट जाए, वो माता हमसे दूर चली जाए, तो बच्चे का जीवन लक्ष्य तक पहुंचने में निश्चित नहीं हो पाता। छत्रपति शिवाजी को अगर छत्रपति शिवाजी बनाने वाली है तो वो शिवाजी की माता जी है। कोई दूसरे ने छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी नहीं बनाया, उनकी मां ने कहा कि मुझको ये किला चाहिए और ये किला तुझे लाकर देना।
जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, जब माँ सामने आकर खड़ी हो जाती है, माँ माँ होती है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपदा, थोड़ा सा जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी या वैभव के लिए अपने माँ से या अपने पिता से कभी द्वेष नहीं करना, कभी जिंदगी में मत करना, कभी ना करना। धन, संपदा, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाए। एक माँ जिसने तुम्हारा बचपन संवारा है, तुम्हारी जिंदगी संवारी है। दूसरे नंबर पर है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है गुरु। जो कभी तुमसे मिला भी नहीं ना, तो भी कभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बुरा ना सोचे। महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि केवल एक कोई वस्त्र धारण कर लिए है, कोई वस्त्र पहन लिए, या तिलक लगा लिया, या अपन ने कोई आसन ग्रहण कर लिया। महात्मा का मतलब वो नहीं है। महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा के अंतर्गत कभी कपट आया ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज, श्री राम मंदिर कंजरी, जब हम पहले दिन कंजरी में आए तो हालोल में जिग्नेश भाई के यहाँ जब हम रुके तो आदरणीय गुरु जी से मिलना हुआ। मिलने के बाद में हम राम मंदिर गए तो राम मंदिर पर बैठे चर्चा चल रही थी। उस समय आदरणीय विधायक जी परमार जी भी वहीं पर थे, तो बात चल रही थी। तो उसमें एक बड़ी विचित्र बात राम जानकी मंदिर की हमको ज्ञात हुई कि महाराज परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज का भाव बता रहे थे। तो कह रहे थे, गुरु जी आपके गुरु जो हुए हैं वो गुरु, और उनके भी जो गुरु हुए हैं, उन्होंने इस मंदिर का एक नियम बनाकर रखा है कि किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ नहीं फैलाना। राम जी महाराज खुद खींच कर बुलाएगा और अपना काम कराएगा स्वयं। और ये राम जी की कृपा ही है। मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि कंजरी में शिव महापुराण की कथा हो रही है। सीधी बात है महाराज जी, ये राम जी की कृपा है। राम जी ने खींच कर इन बच्चियों को बुलाया, राम जी ने कथा करवाई, गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और माघ महीने में इतने सारे संतों का दर्शन हो जाना ये असंभव है महाराज। ये तो सब शिव की कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जो हमको दर्शन करा वो रहा है, करने वाला भी वो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तो माँ और महात्मा और परमात्मा, ये तीन अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारा जन्म लेना बेकार है महाराज। माँ हमारे साथ हो, महात्मा मतलब ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु, ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जिसके भीतर कभी किसी के प्रति कपट भाव, बैर भाव, ईर्षा भाव प्रकट नहीं।
महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है महाराज, भीतर से किसी के प्रति भेदभाव। मातंग बाबा के दरवाजे पर शबरी अम्बा रोज दर्शन कर आ जाती है। जहां से मातंग बाबा निकलते हैं, शबरी अम्बा रोज बुआरी लगा देती है, रोज पुष्प की पंखड़ियां बिखेर देती है और रोज उन पुष्पों की रंगोली डाल देती है। शबरी अम्बा कई लोगों ने पूछा शबरी से कि तो गुरुजी के लिए रंगोली डालती है, गुरुजी के लिए बुआरी काटती है, रोज रंगोली डालती है, रोज फूल की सेज बिछाती है गुरुजी के लिए। तो शबरी अम्बा ने कहा कि गुरु अगर ये मार्ग सुलभ कर देंगे, अगर गुरु इस मार्ग से निकल जाएंगे तो ये निश्चित है एक दिन मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा, मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा। एक श्रेष्ठ महात्मा का लक्षण होता है कि वो कभी द्वेष रखता ही नहीं, कभी कपट भाव उसके हृदय में आता ही नहीं, उसकी चित्त वृत्ति में कभी कोई गलत भाव प्रकट ही नहीं होता। और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। बचपन में माँ का होना जरूरी है, जवानी अधेड़ी में महात्मा का होना, शिक्षक का होना, गुरु का होना, संत का होना हमारी जीवन में जरूरी है। और मृत्यु के समय पर परमात्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी। हम तीन से वंचित हैं। हमें दुनिया के शब्द अच्छे लगते हैं पर अपनी माता के शब्द अच्छे नहीं लगते। नवयुवक बेटे बेटियों को माँ अगर कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है, और दुनिया के लोग कुछ भी कह दे तो नहीं लगेगा। माँ ने अगर एक गाली दे दी बच्चे को बुरा लग जाएगा, और दोस्त गाड़ी चलाते हुए बाइक पर चलते चलते 4-6 गाड़ी भग दी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया ना माने, ठीक है। अब शब्द कह दिया ना माने, ठीक है, पर हो सकता है हमारी माँ हमारे लिए हमारी जिंदगी को संवार रही। ये जितने भी हमारे सामने कहीं ना कहीं अगर विवाद आते हैं, कोई ना कोई बात आती है, तो समझ लेना चाहिए ये पूर्व का कोई बंधन होगा जिसके कारणवश आज हमको ये सब सहना पड़ रहा है। ये विचार कर लेना चाहिए। माँ बचपन को संवारने वाली होती है, जवानी अधेड़ी को संवारने वाला शिक्षक सदगुरु संत महात्मा होता है, और बुढ़ापे को संवारने वाला परमात्मा का नाम होता है जो अंत समय में संवार, अंतिम बिंदु संवरना चाहिए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया उसका जीवन नरक हो गया। घर पे से तुम कैसे भी फोटो खिंचवाने वाले के यहाँ चले जाओ, गए हो फोटो खिंचवाने कभी? अरे बोलो तो जम के गए हो ना। घर से कैसे भी जाओ तुम फोटो खिंचवाने वाले के यहाँ, चाहे तुम तैयार होके चले जाओ, जूड़ा बांध के चले जाओ, साड़ी वाड़ी पटली मटली सब लगा लोगों के बढ़िया तैयार मैयार होके 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के और डब्बा भर के और नैनों को नीला पीला करके कत्थाई करके और 2 घंटे तक धागे से निपटा के तुम भले तुम तैयार होकर कितने भी फोटो वाले के चले जाओ, पर फोटो वाला जब फोटो खींचता है ना तो तुमसे कितने भी तुम तैयार हो जाओ,
कितने भी तुम श्रृंगार कर लो, उसके बाद भी फोटो वाला तुमसे खटका दबाने से पहले कहता है स्माइल प्लीज। अब देखो तुम कितने चतुर हो। हमने कहा ना गुजरात में थोड़ी बहुत कथा तो नीवी बातों के चल जाएगा, सब समझ जाते। वो स्माइल प्लीज कर। अब उसको स्माइल प्लीज कहने की जरूरत क्या पड़ी जब इतनी सच के आई है, इतना श्रृंगार करके आई है, इतनी अच्छी कपड़े पहन कर आई है, इतना जूड़ा बांध कर आई है, इतना सब साज सजा कर आई है, तो फिर उसको ये कहने की जरूरत क्या है कि स्माइल प्लीज? क्योंकि उसको मालूम है ये सब जितना श्रृंगार करा है, जितना कपड़े पहने हैं, ये किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, किसी काम का। मुस्कुराहट, हंसी, चेहरे पर प्रसन्नता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, केवल परमात्मा ने मनुष्य को दी। इसके सिवाय, मनुष्य के सिवाय परमात्मा ने स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी किसी को नहीं दी, किसी को। और जितने प्रसन्न हो सकते हो, जितनी प्रसन्नता का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद से तुम अपने जीवन को जी सकते हो, उतने जी। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। ये उसकी कृपा से मिली। आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, ये उस परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी, केवल मनुष्य। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। किसी ने बहुत अच्छा कहा है महाराज, अभी मुस्कुरा लो, इन दांतों से खिल खिल कर बुढ़ापे में गिर जाएंगे ये दांत हिल हिल कर। अभी मिला है तो मुस्कुरा, बाद में नहीं मिलेंगे तब याद आएगी मेरा सोफा सेट कहाँ चले गया, तब स्मरण में नहीं आएगा कि गया कहाँ। फिर याद रखना, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय दांत की याद आती है, और मरते समय राम की याद आती है, तब याद आता है। पढ़ने बैठोगे तब याद आएगा मेरा चश्मा तो कथा में छूट गया, मेरा चश्मा तो घर रह गया, मेरा चश्मा तो वहां रह गया। खाते समय याद आया मेरे सोफा से तो फ्रिज के अंदर रह गया है। और ये लड्डू तिल्ली का, और तिल्ली का लड्डू खाना दम की बात होती है। एक सास और बहू में झगड़ा हो गया। सास ने कहा बेटा लड्डू बनाना तो तिल्ली को पीस लेना, मूंगफली के दाने को पीस लेना, और पीसने के बाद फिर गुड़ में लड्डू बनाना हो। बहू ने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने बोला है तिल्ली को सेको, गुड़ में डाल दो, लड्डू बन के तैयार। अब सास ने जो लड्डू बनाया वो पीस के बनाया, बहू ने जो लड्डू बनाया सेक के गुड़ के अंदर डाल के बना दिया। अब दोनों में से सास का जो लड्डू था, एक दिन सास बाहर बैठ के खा रही थी बड़ी आराम से,
और बहू ने जो मुंह में लड्डू लिया तो दांत निकल के साम। श्री शिवाय अंतर है। ओल्ड इज गोल्ड, बुढ़ापा बुढ़ापा है, सिखाता बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखा देता है। तो यहाँ शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। ये प्रसन्नता, ये आनंदता, ये हृदय का आनंदता, ये चित्त की आनंदता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी। तो माँ, महात्मा, और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। ये तीन का साथ अगर हमारे जीवन में मिला हुआ है तो हमारा मनुष्य का जीवन लेना सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। माँ बचपन को संवारेगी, महात्मा शिक्षक सदगुरु हमारे जवानी और अधेड़ी को संवारेंगे, और परमात्मा अंत बिंदु को, अंत समय को संवार लेता है। फोटो वाला कपड़े को देखकर फोटो नहीं खींचता, तुम्हारे चेहरे को देखकर फोटो नहीं खींचता, फोटो वाला बटन दबाता है। बस इतना जरूर कहता है, स्माइल प्लीज। क्यों कहता है कि तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो ये फोटो अच्छा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा तो तुम दूसरे को दिखा सकते हो। और मालूम पड़े उसने कहा स्माइल प्लीज, और तुम एकदम धापो की बाई की तरह बैठ गए या गुस्से में लाल होकर बैठ गए, फोटो बिगड़ गया। फोटो बिगड़ गया, तुम किसी को नहीं दिखा पाओगे। उसी तरह जैसे फोटो वाला बस बटन दबा रहा है, एक क्षण लगती है बटन दबने में, कितनी देर, एक क्षण बटन दबी, फोटो खिंच गया। उसी तरह मरने में भी बस बटन दबेगी, उतनी देर में बस ये बटन कई खेल है कि फोटो वाला कहेगा स्माइल प्लीज, तुम मुस्कुराए, बटन दबी, फोटो खिंच गया, फोटो खिंच गया, अच्छा आया, सबको दिखाया। और मरते समय वो परमात्मा भी कहेगा, जिस महात्मा की शरणागति में तुम बैठे हो, जिस माँ के पास में तुम बैठे हो, उसने तुम्हें सिखा दिया कि मरते समय राम कह लेना, कृष्ण कह लेना, शिव कह लेना, भगवान का नाम ले लेना। क्यों? वो बटन दबाने वाला फोटो खींचने के लिए तैयार होगा, पलंग पर पड़े होगे, वेंटिलेटर पर पड़े होगे, आईसीयू में पड़े होगे, या कहीं किसी भी तरह से तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम बिंदु चल रहा होगा, कैमरा लेकर मेरा महादेव खड़ा होगा, बटन दबाएगा, उस समय पर बस तुम्हें स्माइल देना है। स्माइल से मतलब है राम कहना है, कृष्ण कहना है, शिव कहना है, और अपना फोटो सुधार लेना है, मतलब अपना जन्म सुधार लेना है। फिर वापिस जन्म नहीं होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम छूट जाएंगे। फिर केवल हमारा कोई जन्म नहीं, फिर हम परमात्मा की शरणागति में पहुंच जाएंगे। सुधारो अपने आप। अभी मुस्कुरा लो इन दांतों से, बोलो बोलो जरा, खिल खिल के, नहीं तो बुढ़ापे में सब निकल जाएंगे। हिल हिल बचा क्या सब भजन की चित्तता, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रही। कपड़ा क्यों खरीद रही हो? ये कपड़े क्यों खरीद रही हो? कभी तुम घड़ी की दुकान पर खड़े हो, घड़ी ले रहे हो, तो मुझे किसी ने कहा घड़ी क्यों ले रही हो? कभी तुम चाउमीन खा रही हो, पानी पतासा खा रही हो, छम्मक लड्डू खा रही हो, ढोकला खा रही हो, कभी किसी ने पूछा तुमसे ये क्यों खा रही हो? बस केवल एक जगह ऐसी होती है, सनातन धर्म की जगह, भगवान का भजन, कीर्तन, दान, पुण्य, स्मरण,
जहां पर लोग तुम्हें टोका करते हैं। सुंदरकांड में जाके क्या करोगे, राम मंदिर जाके क्या करोगे, शंकर मंदिर जाके क्या करोगे, शिव जी पे जल चढ़ा के क्या करोगे, धतूरा चढ़ा के क्या करोगे, क्या होता है उससे, क्या होता है उससे। और कपड़ा लेने से क्या होता है, सामग्री लेने से क्या होती है, फिल्म देखने से क्या होता है। दुनिया के लोग अगर आपको ज्ञान देंगे तो केवल सनातन धर्म के विरोध पर ही रहेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। समझाए देवव्रत के नेत्रों में जल भरा, मेरी बेटी का जीवन कैसा, मेरी बेटी को मैं कैसे संभालूं, मेरी बेटी के लिए मैं क्या करूं। शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवव्रत वापिस बैठ गया। अब आराधना किस लिए कर रहा है कि मेरी बेटी का जीवन सबर। अब इसकी ये स्वान की योनि, उसकी कुत्ता की योनि छूट जा। भगवान से कहना अगर हमने पाप ज्यादा करा हो तो हमें कहीं इधर उधर मत भेज देना दादा, हमको तुम तो कहाँ भेज देना। बोलो बोलो जम के, या तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में भेज देना, केदारनाथ भेज देना, सोमनाथ भेज देना, मल्लिकार्जुन भेज देना, कहीं 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं विश्वनाथ, कहीं महाकालेश्वर, कहीं ऐसी जगह भेज देना जहां शिवजी पे दूध चढ़ेगा, बहकर बाहर आएगा। कोई दूध चढ़ाने वाला गिलास लेकर जा रहा है, लोटा लेकर जा रहा है, कलश लेके जा रहा है, उसका दूध नीचे गिर गया, उसमें से मैं पी लूंगा, बस भगवान के चरणों में रह लूंगा। अगर पाप भी ज्यादा करा है तो मुझे गिरिराज जी के चरणों का कुत्ता भी बना दोगे तो मेरा जीवन सवर जाएगा। बहुत श्री शिवाय उसके चरणों का दास भी बन गया तो मैं बहुत, मैं पढ़ा रहूंगा, पढ़ा हूं। श्री शिवाय पर कोई कोई कुत्ता ऐसा होता है जो ब्रजमंडल तक भी नहीं पहुंच पाता, 12 ज्योतिर्लिंग तक भी नहीं पहुंच पाता। वो कहीं ना कहीं रोड पर, गांव में, खेड़े में सड़ता रहता है। उसका शरीर दुबला हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती है, उसका पूरी खाल निकल जाती है, उसके पूरे रुए झड़ जाते हैं और विकलांग हो जाता है, पड़ा है, तड़प रहा है। जाने वाला व्यक्ति जब जब उसको देखता है तब तब उसको दया आती, कितना बेचारा का कैसा हाल है, कैसा है वो, कैसा है वो, उसको समझो। श्री उस नारी ने केवल एक गलती कर दी थी, देवव्रत ब्राह्मण की उस बेटी ने एक गलती कर दी थी कि एक शादीशुदा जिंदगी को नाश कर दिया था। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, बच्चे आराम से रह रहे थे और ये उसमें बीच में कूद गई और उसके पति को इसने अपना बना लिया। अपना बनाया, पति उधर खर्चा ना कर कर इधर खर्च करने लगा, उठा उठा के धन देने लगा, वैभव देने लगा, धन देने लगा, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, जायदाद दे दी, मोबाइल दिला दिया, हैंडसेट दिला दिया, दुनिया का सारा सामान उसको दिला दिया। अब उसने मनुष्य की देह में तो भोग कर लिया, मानव के शरीर में तो भोग कर लिया, खूब कटे हुए सेवफल का मोबाइल चलाया, खूब चलाया कटे हुए सेवफल का मोबाइल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ समझ जा, बस तुम उत्ते में समझ गए, शिवाय खूब चलाया। नमस्तुभ्यं। तगड़ी भी पहनी, आधा किलो चांदी की, पाँव में पायल पहनी चांदी की, क्योंकि वो दे रहा था। जिसने अपनी पत्नी को नहीं दिया तेरे को भर दिया, पूरा उठा उठा कर। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पापा स्कूल में फीस जमा करना है, पापा ट्यूशन की फीस देना है, मेरे पास नहीं है, मम्मी से ले ले। और वो दूसरे के बच्चे के फीस भरने चल रहा है। श्री वो कह रही है यहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया। समझ लेना, जो नारी और जो पुरुष ऐसी स्थिति में रहता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ, बस ये जो तुम्हें रोड पे खजियारा कुत्ता मिले उसका फोटो खींच लेना और फोटो खींच के एक बार व्हाट्सएप पे वायरल कर देना और नीचे लिख देना तेरा क्या होगा रे कालिया। बस जिसने शिव पुराण सुनी होगी उसको ये, और मेरा निवेदन आपसे ये कथा आपको थोड़ा ना थोड़ा इस कथा को थोड़ी सी क्लिप काट कर जनमानस तक पहुंचना चाहिए। कई लोगों के घर बच जाएंगे, कई लोगों के घर सुधर जाएंगे। ये क्लिप जनमानस तक पहुंचना चाहिए। क्या होगा तेरा, ये कुत्ते का जन्म, कुत्ता भी बनता तो अच्छा बनता। कोई कोई कुत्ता इतना अच्छा रहता है कि 4 व्हीलर गाड़ी में घूमता है। बोलो रे कंजरी वालों, सही है। कोई कोई कुत्ते की किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि घर का व्यक्ति अपने बच्चे को कभी छीछी नहीं कराता पर कुत्ते को कराता।
है? ये तो कुत्ते की किस्मत है। नमस्तु भयम श्री ये तो शिवाय उसकी किस्मत। नमस्तु भयम कोई कोई कुत्ता शिवाय नमस्तु रोटी के साथ साथ ऐसा डब्बा आता है कुत्ते को खिलाने का, 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का, और बिस्कुट भी आता है। कोई कोई कुत्ता इतना वीआईपी रहता है कि उसको वो मसाला भी मिलता है अलग से, चटनी, शिवाय कितना वीआईपी। नमस्तु और कोई कोई कुत्ता ऐसा रहता है नाली के किनारे रोड पर, शरीर से खाल निकल गई, दुबरा हो गया, पूंछ के भी बाल सब चले गए, ऐसा दुबरा पतरा, पांव टूट रहा है, शरीर बेकार। तो इसको पहचान के इसका फोटो खींच के फिर भेज देना कि जो अपनी पत्नी को और जो अपने पति को धोखा देता है उसका यही हाल होता है। कोई पूछे ये कथा कहां से आई? स्कंद पुराण में काशी खंड के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, 2 कथाएं स्कंद पुराण में बड़ी भारी आई है महाराज, मनुष्य देह को सुधारने की, संवारने की। काशी, इस कश्मीर प्रदेश के अंतर्गत जो देवव्रत नाम का ब्राह्मण है, उसकी जो बेटी है उसको समझाया बुझाया, बहुत समझाया, पर मार्ग नहीं छोड़ा, उसने मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए वो गलत संगति में पड़ गई। पर पुरुष के ऊपर उसने स्मरण करा, पर पुरुष को अपना बनाना चाहा। उसका सुंदरता इतनी थी कि पुरुष उसके ऊपर लोभित हो जाता था, पुरुष उसकी ओर हो जाता था। ना जाने कितनों के घर का वैभव इसने अकेला रखा, अकेला। दिला देगा वो तुमको, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में वो तुम्हें हैंडसेट दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में पायल दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में कपड़ा दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में सब कुछ दिलाएगा। पर तुम इस बात का अंदाजा लगा रखना कि ये सुंदरता केवल मनुष्य के देह तक रहती है। मनुष्य का देह छूटने के बाद जब अगला जन्म होगा, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो केवल ये पेड़ पौधे की है, केवल पेड़ पौधे की। और उसमें भी पेड़ पौधे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको फल वाला मत बनाना, हमको फल वाला मत बनाना। जो दूसरे का धन हड़प जाते हैं, दूसरे की जायदाद खा जाते हैं, दूसरे का पैसा खा जाते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी खा जाते हैं, दूसरे का सामान खाकर बैठ जाते हैं, उनको भगवान आम का पेड़, बेर का पेड़, कबीट का पेड़, फल वाला पेड़ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है, आम का पेड़ कितना सुंदर, बेर का पेड़ कितना सुंदर, भगवान उसको फल वाला पेड़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तूने दूसरे का खाया है, इसलिए अब पत्थर खा और आम तोड़ने वाला धर के जो आम के पेड़ पे चढ़ा, केरी को तोड़ने के लिए पत्तों को नोच रहा है, डालियों को नोच रहा है, पेड़ तोड़ रहा है, उसको कष्ट पर कष्ट हो रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। भगवान से प्रार्थना करता रहता है, आम का पेड़, बेर का पेड़, फल वाला पेड़, नारियल का पेड़, ये सब भगवान से प्रार्थना करते। हमको बनाना था तो दूबा बना देते, घास बना देते, साधारण बना देते। लोग हमें पत्थर तो नहीं मारते, लोग हम पर चढ़ते तो नहीं, हमको नोचते तो नहीं, हमको खींचते तो नहीं। प्रभु कृपा कर दो, दयालु करुणा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। भगवान नहीं करता। 84 लाख योनि में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है, 20 लाख योनि में भी जो आखिरी वृक्ष की योनि है वो बेलपत्री, पीपल, बड़, आंवले की है। ये योनि पाने के लिए भी जीव भगवान से प्रार्थना करता, हमको बेलपत्री का पौधा बना देना। क्यों? अगर किसी बेलपत्री के पौधे की बेलपत्र उतर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाती है तो वो बेलपत्री का पौधा कुंवारा नहीं रहता, उसकी महादेव के साथ शादी हो जाती है और वो दूसरे लोग को चला जाता है। वो कहता है बेलपत्र का पौधा बना देना। इसलिए आपको कहा था कि अपने आनंद के साथ में, अपने जीवन के साथ में एक बेलपत्री का पौधा जरूर लगाओ। क्यों? तुम अगर मर भी गए, तुम्हारे प्राण छूट भी गए, वो बेलपत्री का पौधा अगर लगा रहेगा, वो बेलपत्री का पेड़ लगा रहेगा, उसमें से एक पत्ती टूटकर अगर महादेव को चढ़ गई तो ना जाने कितनी योनियां उसकी कट जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा, वो शिव तत्व को पाएगा।
हम समझाएं। नमस्तु भयम श्री शिवाय नमस्तु मत बुरा कर्म कर श्री वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ओ अज्ञानी मत करना दानी। क्यों? नमस्तु भयम विचार करो, हमारे इस योनि में, हमारे इस जीवन में कितनी विचित्रता है। नमस्तु भयम थोड़ा श्री शिवाय वो कहते हैं ना, भयम महाराज, श्री शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ श्री आंसू बहाना। तुम मत गाना, तुम जरा चुप रहो, इनकी भी तो सुन लूं मैं जरा, बोलो जरा, ये उसी लाइन के लिए है। श्री देवव्रत की बेटी ने गलत जगह दिल लगा लिया। तुमसे निवेदन है, सुनो रे, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने कंजरी में सुन रहे हैं, बोलो जरा, शिव के सिवा। श्री शिवाय नमस्तु थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना नमस्तु प्रभु के सिवा दिल ना। ये मन, ये चित्त, श्री ये दिल, हृदय नमस्तु लगे परमात्मा। श्री मनुष्य की देह मिली है, बड़ा सुंदर शरीर मिला है, बहुत सुंदर, कितना सुंदर ये मानव का शरीर मिला है, कितना सुंदर। पर ये सुंदर शरीर श्री किसी को धोखा देने के लिए या किसी को अपने रूप में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि ये सुंदर स्वरूप परमात्मा के चरणों में फंस जाने के लिए मिला है। मिला ये सुंदर। शिवाय नमस्तु भयम श्री शिवाय कितनी सुंदर माँ यमुना, कितना सुंदर उसका भाव। श्री श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुंद मंडल उत्कंठ। शिवाय कितना सुंदर है, नमस्तु भयम कितनी सुंदर। श्री महाराज शिवाय नमस्तु भयम यहाँ तक दुनिया के लोग कहते हैं सुंदरता आपकी ही नहीं, मेरे परमात्मा की भी सुंदरता सुंदरता है। कई लोग कन्हैया को कह देते थे, ओ नंद लला, ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली तो गले कट जात करोड़न। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते इसके चक्कर में। नमस्तु इतना सुंदर है मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शिव। 33 कोटि देवी देवताओं में भी सबसे ज्यादा सुंदर है मेरे देव अधिदेव महादेव।
गणेश जी कई बार कहते थे एक बार आपका रूप देखना है, ये भस्म लगा के बैठ जाते हो, जटा जूट बांध के बैठ जाते हो, अच्छे नहीं लगते। सबके पिताजी कितने अच्छे लगते हैं। भगवान विष्णु को देखो क्या सुंदर, राम जी को देखो क्या सुंदर, कृष्ण भगवान को देखो क्या सुंदर, इंद्र को देखो क्या सुंदर, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, जितने देवताओं को देखो सब सुंदर नजर आते हैं। और एक देव अधिदेव महादेव, जटा बंधी हुई है, सांप बिच्छू पड़े हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हो, ततैये घूम रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। भगवान गणेश जी ने कहा मुझे एक बार आपका असली चेहरा देखना है, एक बार आपको अच्छा देखना है। भगवान ने कहा मैं रहने दे, मेरे को तो ये पाउडर लगे रहने दे, नहीं नहीं मेरे को देखना। भगवान ने अब की बार गणेश जी का हाथ पकड़ा, ले गए हरिद्वार। हरिद्वार ले जाकर भगवान ने कहा तू असली स्वरूप मेरा देख ही ले। और जो शंकर भगवान नहाने के लिए गंगा में कूदे, कूदते से जैसे बाहर निकले और केश भोलेनाथ के जो उन्होंने हिलाए, हिलाते से ही गणेश जी उनको देख के स्तुब्ध हो गए। आते से गणेश जी ने चरण पकड़ लिए, जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शंकर भगवान बोले मैं नहीं होऊंगा वैसा। गणेश जी गए, चिता भस्म लेकर आए, लाके उन्होंने पिताजी के ऊपर पूरा बोरा उंडेल दिया भस्म का। शंकर भगवान ने पूछा ये क्यों कर रहा है? गणेश जी बोले आप मेरी मैया पार्वती से ज्यादा सुंदर दिख रहे हो और मैं मेरी मां से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। अंदर से मुझे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही। आप जैसे थे वैसे हो जाओ। कितनी कृपा, कितनी दया मेरे भोलेनाथ जी ने कि मेरे सारे देवता अच्छे दिखे, इसलिए महादेव भस्म लगा के बैठ जाते हैं। ततैया वतैये पास में रख लें। उन्होंने कहा इंद्र के पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वरुण गरुण के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। इसलिए उन्होंने कैलाश धाम पर जाकर बैठ गए। कैलाश धाम पर वो भी ततैया लटका के, बिच्छू लटका के, नाग बगर गले में धारण कर कर, मृगछाला पहनकर, कोई मतलब नहीं किसी से। चलो जब मेरे पास मत बैठो। आज भी राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, पर शंकर जी के गर्भगृह में बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? लोग इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ता है। महादेव कहते हैं मेरे पास बैठ के टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ। चलो यहाँ से बस लोटा चढ़ाओ और अपने घर जाओ। तो किसी ने पूछा महादेव जी आपके पास में समय क्यों नहीं है? महादेव बोले मैं खुद राम नाम जपता रहता हूँ, कृष्ण नाम जपता रहता हूँ, तुम भी जपो, अपने घर जाओ। टाइम का को बर्बाद करते हो? पूरे दिन भर में 24 घंटे में एक लोटा जल लेकर, बस ज्यादा समय नहीं लगता एक लोटा जल चढ़ाने में। लगता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगता। एक लोटा जल चढ़ाने में कोई समय नहीं। लोटा भर के अपने घर से ले गए, हर महादेव, और लोटा लगाया, वापिस झेला, चल दिए। पुनः और बचा कुचा था, कोई नहीं देखे तो 3-4 बेलपत्री उठा लोटे के अंदर रख के और ले गए। और नहीं तो फिर वैसे तो आज के समय में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री मिलना बहुत कठिन काम। पहले के समय में जैसे कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढना कठिन था, वैसे शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री ढूंढना कठिन काम हो गया, बहुत कठिन। जो जाता है, एक कोई चढ़ा के जाता है, दूसरा पहले उठा के धर लेता, दूसरा चढ़ा के गया, तीसरा पहले उठा के धर लेता। कितनी खुशी होती होगी, कितना प्रसन्नता होती होगी। जिन शिव मंदिरों में लोगों के जाले नहीं निकलते थे, उसमें कुत्ते बैठे रहते थे, धूल पड़ी रहती थी, आज उस शिव मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। ना कोई ढोंगे, ना कोई प्रपंच, ना बेल है, ना भभूति, केवल शंकर भगवान के नाम का गुणगान है, शिव का स्मरण है, केवल शिव तक और कुछ भी नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ के। महाराज नेत्र की खुल जाए, रो रहा,
बेटी की जिंदगी कैसे संवरे, जो बेटी इतनी गलत दशा में पहुंच गई उस बेटी का जीवन कैसे संवारा जाए, विचार करा क्या करा जाए। शिव की आराधना में वापिस डूब गया, वापिस देवव्रत फिर डूब गया। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। फिर लग गया नमस्तु नमः शिवाय, श्री ओम शिवाय। नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। पहले बोल रहा है पंचाक्षर मंत्र, शिवाय। फिर पीछे से बोल रहा है षडाक्षर मंत्र। क्या बोला, फिर से बोल के बताओ। नमः शिवाय। नमस्तु पहले कौन सा मंत्र आ गया? पंचाक्षर। इसके बाद में जैसे ही बोला ओम नमः शिवाय आ गया षडाक्षर, फिर इसके पीछे आ गया, वापिस बोलो एक बार फिर से बोलो नमः ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाराज जैसे माताएं मंगलसूत्र पहनती है तो 4 काला दाना है या 2 काला दाना है, उसके बाद में 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का। किसी ने पूछा ये मंगलसूत्र में काला दाना क्यों होता है, लाल दाना क्यों होता है, सोने ही सोना क्यों नहीं होता? तो कहा महाराज ये काला दाना पति को बुरी नजर से बचा कर रखता है और मेरा बना कर बुरी नजर से। शिवाय। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं महाराज श्री शिवाय। इसलिए नमस्तु पंचाक्षर, षडाक्षर, द्वादशाक्षर, 2.5 अक्षर का, 2 अक्षर का, इन मंत्रों का अपना एक आनंद है महाराज जी। कैसे जपना है, कैसे धारण करना है, कैसे उसका गुणगान करना है, ये हमारे ऊपर होता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। करा गुणगान, करा स्मरण, करा भजन कर। लग गया पीछे, शिवाय। शिव मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। शिवाय। देवव्रत बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। कंजरी में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर तीर्थ में जाकर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर नदी के तट पर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर वन में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जपा हुआ मंत्र जाप। बहुत अंतर है इनमें, ध्यान दीजिएगा। तो शिवाय। नमस्तु सभी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, घर घर में कथा चल रही है, शिवाय। प्रत्येक घर में कथा चल रही है, करोड़ों लोग कथा को सुन रहे हैं। आप घर में कथा सुन रहे हो, मना नहीं है, घर में किया गया भजन। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत क्या हम घर में कर सकते हैं? मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि वो दिया लगाने कहाँ जाओ। श्री कौन से नंबर का दिया? बोलो बोलो जम के। 6ठे नंबर का जो दिया, 5 दिया तो तुम घर के अंदर लगा दोगे, पर वो 6ठा दिया दरवाजे पे लगाने कहाँ जाओ? दिक्कत वहां आई है। इसलिए पशुपति व्रत मंदिर में जाकर किया जाए।